वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम 30/1/2021 को कंडक्ट हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस बने थे वो टोटल हमें मिल चुका है और रियल और ऑथेंटिक्स मिला है। फर्स्ट शिफ्ट में हमें 40 में से 40 जीके के क्वेश्चन और सेकेंड शिफ्ट में भी 40 में से 40 क्वेश्चन मिल चुके हैं। इस तरह टोटल हमें 80 प्रश्न मिल चुका है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। आपको डेली एनालिसिस में देता हूँ आरआरबी एनटीपीसी का, इसी तरह हैंड नोट्स के साथ। वीडियो सेशन एंड होने के बाद इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है ताकि आने वाले सभी शिफ्टों के एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो सके फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं, आप भी इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़कर। वहाँ पर आपको बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और इसका प्लेलिस्ट भी बन चुका है वीडियो का। आप लोग यूट्यूब पर मेरे सर्च करेंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा। टोटल मैं रोज़ डेली के 40 क्वेश्चंस करा रहा हूँ दोनों शिफ्टों का मिलाकर, तो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को पहले डिस्कस करेंगे, फिर सेकेंड शिफ्ट के। देखिए फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर है गुरु शिखर। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था, माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो ये अफ्रीका में स्थित है। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि किलिमंजारो क्या है? तो ये एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। इन दोनों में से कोई पूछा गया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 2019 और 20 का 86वां रणजी ट्रॉफी किसने जीता है? तो सौराष्ट्र ने जीता है। फोर्थ देखिए, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो ये वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन से संबंधित है। 5 क्वेश्चन देखिए, 10 से 24 MB किसके बराबर होता है? तो ये 1 GB के बराबर होता है। और बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि ये पूछा गया था 1 MB में कितना KB होता है? तो 10 से 24 KB होता है। 6 देखिए, GUI का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस हो जाएगा। 7 देखिए, कौन सा लेंस बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है? तो इसका आंसर था अवतल लेंस। 8 क्वेश्चन देखिए, 1998 में कितने पोखरण परीक्षण हुए थे? तो 5 हुए थे। 9 देखिए, सुंदर वन का डेल्टा किस प्रकार का वन है? तो सदाबहार वन है। 10 देखिए, ZnSO4 इंटू 7H2O क्या कहलाता है? तो सफ़ेद थोथा कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। और एक एक्स्ट्रा में ये पूछा, देख लीजिए, CSO4 इंटू 2H2O क्या कहलाता है? तो ये जिप्सम कहलाता है। वैसे ये पूछा नहीं गया था, लेकिन एक कैंडिडेट ने ऐसे कमेंट्स किया था तो इसलिए इंक्लूड किया गया। 12 देखिए, WTO का मुख्यालय कहाँ है? ये पूछा गया था, तो जनेवा हो जाएगा। 13 देखिए, वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मलपास हो जाएगा। 14 देखिए, ग्रीन महानदी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिशा राज्य से संबंधित है। 15 देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। 16 देखिए, बिहार में चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो 1917 में किया था। 17 देखिए, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये एकमात्र नेशनल पार्क है बिहार में, पश्चिम चंपारण में। 18 देखिए, बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नहीं मालूम था। वैसे बात करते हैं किसके साथ लगता है इसका सीमा बांग्लादेश का, तो असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, इन 5 राज्यों से लगता है। 19 क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये तीसरी अनुसूची में वर्णित है। 20 क्वेश्चन देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत। अब देखिए 21, चंद्रयान प्रथम किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो PSLV XLC-11 के द्वारा लॉन्च किया गया था। 22 देखिए, स्वतंत्रता यानी 15 अगस्त 1947 के समय गांधी जी कहाँ थे? तो ऐसे पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता में, बंगाल के नवाखली में थे। 23 देखिए, पब्लिक इंटरप्राइज सर्वे 2018-19 के अनुसार कुल कितने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है? तो 348 है। 24 देखिए, किस प्रधानमंत्री ने तेलुगु उपन्यास वेई वडागलू को सहस्त्रप्रण नाम से हिंदी में अनुवादित किया है? तो PV नरसिम्हा राव ने किया है। 25 देखिए, कौन सा वायु वाद्य या सुशिर वाद्य नहीं है? तो देखिए, जो खोल था ऑप्शन में दिया था, खोल, बांसुरी, शहनाई, सैक्सोफोन, तो इसका आंसर था खोल। ये धनवाद से संबंधित है, बाकी ये सभी वायुवाद से संबंधित है। 26 देखिए, IBRD एंड IDB किसका अंग है? तो वर्ल्ड बैंक का ये अंग है। 27 देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय क्या है? तो वाशिंगटन DC है। 28 देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? तो कोरल सी में है, जो क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में है। अब देखिए 29, SBI में अप्रैल 2017 में कितने बैंकों का विलय हुआ है? तो 5 बैंकों का विलय हुआ है। 30 देखिए, कौन सा प्राथमिक कलर नहीं था? इसका लैंग्वेज कुछ और था। तो इसमें देखिए, प्राथमिक कलर की बात करते हैं तो नीला, हरा, लाल हो जाएगा।
इसमें ऐसे कोई कैंडिडेट लिखा था कि ये दो मिक्स के कलर से नहीं बनने वाला, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो नीला, हरा, लाल, इसके अलावा जो होगा वही होगा। 31 देखिए, संथाल या हुल विद्रोह के नेता कौन है? तो देखिए ये 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, जो 1855 में हुल विद्रोह के नेता थे ये। 32 देखिए, आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट को और क्या कहा जाता है? तो ये माइक्रोचिप, चिप भी बोलते हैं। 33 देखिए, कैबिनेट मिशन भारत आया था ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। 34 देखिए, जयपुर की हवा महल किस महल के तर्ज पर बना है? तो खेतड़ी महल, जो झुंझुनू राजस्थान के है, इस पे आधारित पर बना था। 35 देखिए, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के लिए लोकसभा में कम से कम 3 राज्यों में कितने % सीट होना चाहिए? तो कम से कम 2% सीट होना ही चाहिए लोकसभा में। 36 देखिए, भारत में आरबीआई करेंसी नोटों की छपाई किस आधार प्रणाली पर करता है? तो देखिए न्यूनतम रिजर्व सिस्टम एमआरएस पर करता है ये आरबीआई करेंसी नोटों की छपाई। 37 देखिए, क्रोमोसाइट उत्पादित में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। 38 देखिए, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। 39 देखिए, सबसे प्राचीन वेद पूछा गया था, तो ऋग्वेद हो जाएगा। 40 देखिए, महारत्न कंपनी कौन सी नहीं है? तो देखिए ऑप्शन तो ऐसे नहीं मालूम चला, वैसे महारत्न कंपनियां 10 है, आप लोग याद कर लीजिए, इसका डिटेल्स में बताऊंगा मैं। देखिए एक क्वेश्चन और पूछा गया था, आरटीआई अधिनियम के दायरे से किन संगठनों को छूट नहीं दी गई है? तो इसका भी ऑप्शन नहीं मिला गया है, लेकिन अब बात करते किन संगठनों को छूट मिली है। तो आईबी को, राव को, एनएसजी, एआर, डीआरआई, एसएफएफ को, बीएसएफ को, इन सबको छूट दी गई है। आप देखिए सेकंड शिफ्ट के 40 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऑस्ट्रेलियन ओपन यानी महिला 2020 किसने जीता है? तो सोफिया केनिन ने जीता है। सेकंड देखिए, नवजात शिशु में हड्डियां कितनी होती है? तो 300 होती है। थर्ड देखिए, हमारे संविधान में को कब लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को। फोर्थ देखिए, भारत रत्न और पद्म विभूषण कब से शुरू हुआ था? तो ये 1954 से। 5 देखिए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है? तो निकोलस मादुरो। और एक और कोई है तो उसका आप लोग कमेंट्स बॉक्स में नाम बताइएगा। 6 देखिए, 1969 में कितने बैंक को एक साथ मर्ज कर दिया गया है? तो 14 बैंकों को। 7 देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने वैसे किया था, लेकिन ये देखिए 5 मंजिला इमारत थी, तो उसमें 3 मंजिला इमारत का इल्तुतमिश ने किया था। अगर बात करते हैं पूर्णतः किसने इसका निर्माण किया था, तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा आंसर शायद फिरोज शाह तुगलक ही था। 8 देखिए, वर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है? तो H5N1। इसका भी लैंग्वेज कुछ और था, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा H5N1। 9 देखिए, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 में। एक कैंडिडेट बोला था कि बारदोली भी पूछा गया था, तो इसका देख लीजिए 1928 में। लेकिन 10th क्वेश्चन देखिए, 1947 में भारत का वायसराय कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। 11th क्वेश्चन देखिए, इंडिया गेट किसने डिजाइन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड लुटियन। 12th क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के बारे में क्या सही है? तो देखिए ऑप्शन में 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी, ये सही दिया था, तो ये आंसर सही था। 13 देखिए, यूआरएल क्या होता है? तो एक वेबसाइट का एड्रेस होता है। 14 देखिए, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? तो गुप्त काल को कहते हैं। 15 क्वेश्चन देखिए, लद्दाख में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो देखिए सबसे वहाँ फेमस है हेमिस और लोसर, ये 9 वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है लोसर। 16 देखिए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। 17 क्वेश्चन देखिए, इस ओलंपिक्स में 400 मीटर रेस में मिल्खा सिंह को 4th रैंक मिली थी, तो 1960 रोम ओलंपिक्स में मिला था। 18 क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय सदस्य देशों की संख्या कितना थी? तो 51 थी। 19 क्वेश्चन देखिए, कार्बन के अपरूप कौन सा है? तो हीरा और ग्रेफाइट हो जाएगा। 20 क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? तो NH15 हो जाएगा, जिसकी लंबाई 878.3 किलोमीटर है। 21 देखिए, टरपा फेस्टिवल किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो दादर और नगर हवेली में मनाया जाता है। 22 देखिए, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में किया था। 23 देखिए, रोम से संबंधित गलत कथन कौन सा है? तो देखिए गलत कथन था अस्थायी मेमोरी, ये गलत कथन है, जबकि ये अस्थायी मेमोरी है, ऑप्शन में यही था अस्थायी। 24 देखिए, कौन सा किला तमिलनाडु में है? ऑप्शन था जैसलमेर किला, आमेर का किला, मनोर फोर्ट, तो इसका आंसर मनोरा फोर्ट, ये हो जाएगा तमिलनाडु में। 25 देखिए, हरियाणा की कौन सी नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो ये गंडक परियोजना दिया था ऑप्शन में, जो बिहार और यूपी से है, तो ये गलत परियोजना है। 26 देखिए, पहल योजना किससे संबंधित है? तो LPG जो सब्सिडी मिलता है सीधे बैंक खाते में, सरकार द्वारा ये भेजा जाता है सब्सिडी, तो उससे संबंधित है। 27 देखिए,
आईडीबीआई बैंक जो है की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1 जुलाई 1964 में। बात करते हैं मुख्यालय की, तो मुंबई महाराष्ट्र में है। 28 देखिए, एनोडीकरण प्रक्रिया में कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। 29 देखिए, चंद्रयान 2 में रोवर प्रज्ञान में कितने वाट का पावर होता है? पावर पूछा गया था, तो 50 वाट हो जाएगा। 30 देखिए, परमाणु भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो देखिए, बोरोन, ग्रेफाइट, जल, भारी जल। तो ऑप्शन हो जाएगा जल। बाकी बोरोन, ग्रेफाइट, भारी जल इन सब का उपयोग होता है। 31 देखिए, 326 BC में महान सिकंदर किस नदी को पार करके पहली बार भारत में आए थे? तो सिंधु नदी को पार करके। 32 देखिए, अमेरिका को प्राप्त किस मसाले के पेटेंट को भारत के विरोध के बाद वापस ले लिया गया है? तो हल्दी के विरोध के मामले में वापस लिया गया है। 33 देखिए, स्वतंत्रता के बाद 1947 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो माउंटबेटन थे। 34 देखिए, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो ये 6 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी में। 35 देखिए, कार्बन से हीरा बनने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हैं। तो देखिए, इसका ऑप्शन में था हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, यही सही हो जाएगा, यही परिस्थिति सही है। 36 देखिए, समन्वित बाल विकास यानी ICDS योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो ये 2 अक्टूबर 1975 को। 37 देखिए, ड्रॉज टॉलरेंस क्रॉप यानी कम वर्षा वाला फसल जो है, फसल कौन सा है? तो ये बाजरा, मूंगफली, इन्हीं में से कोई ऑप्शन दिया होगा। 38 देखिए, किस घोल में विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होता है? तो इसका आंसर नहीं मिला, क्या था इसका आंसर? आप लोग बताइएगा यदि आपको मालूम हो तो। 39 देखिए, शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति, संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था कार्य कर रही है जिसका मुख्यालय पेरिस में है? तो इसका आंसर था यूनेस्को। 40 क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन था इसका लैंग्वेज तो थोड़ा सा इधर उधर है। CFC उत्सर्जन कब तक कंट्रोल करने के लिए हस्ताक्षर हुआ था? तो एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ये 1987 में। शायद ऐसे कैंडिडेट बोल रहे थे कि सन दिया था, 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल कॉल, तो उसी से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा डाउट है 40 नंबर पे। इसका क्या क्वेश्चन सही था ये आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तब इसका आप PDF, दोनों शिफ्टों का PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।